दोस्तों 2019 में हुआवे को बैन कर दिया गया था अमेरिका से और इसके लिए साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बावजूद भी हुआवे अमेरिका के अंदर टिका हुआ है। हालांकि उनका कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा अमेरिका के अंदर, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर टिके हुए हैं। और किस तरीके से टिके हुए हैं, वो दरअसल फनलिंग के थ्रू टिके हुए हैं। जिस तरीके से ऑनियन ब्राउजर होता है ना, उसके अंदर वीपीएन लगा होता है, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, इस तरीके से वो काम करते हैं। इसी तरीके से ये अमेरिका के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये करवाते क्या कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपटीशन रखवा देते हैं, किसी कंपनी के अंदर कंपटीशन रखवा दिया, किसी फाउंडेशन के अंदर कंपटीशन रखवा दिया, जहां पर इनको चाहिए कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो उसका कंपटीशन रखवा देते हैं कि भैया ये चीज़ बना के दिखाओ, जो बना देगा भैया उनकी टीम को इतने मिलियन $US मिल जाएंगे। तो इस तरीके का जब प्राइस सेट किया जाएगा तो कोई भी आ जाएगा, उसको तो पैसे से मतलब है। तो इस तरीके से वहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बनाई गई टेक्नोलॉजी को हुआवे को बेच देते हैं इनडायरेक्टली, जो कि उनको भी पता नहीं होता कि इसके अंदर हुआवे का पैसा लगा हुआ है। जिस तरीके से मान लो आपको किसी को मकान बेचना है, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को मकान नहीं बेचना चाहते, आप उसकी तरक्की नहीं देखना चाहते, तो वो क्या करता है कि अपने नौकर को भेज देगा, वो बाय कर लेगा मकान और उसके बाद वो मकान ट्रांसफर कर देगा उसके नाम पे, जिसको चाहिए था वो आपसे, लेकिन आप उसे बेच ही नहीं रहे थे। तो इस तरीके से काम कर रहा है हुआवे। दोस्तों दिल्ली की एक महिला स्नेहा सिंह, जो कि एप्पल वॉच बस टशन मारने के लिए ही पहन रही थी पिछले 2 साल से, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं इसको खरीद सकती हूँ, मैं महंगा आईफोन खरीद सकती हूँ, तो वो इसी चक्कर में ये स्मार्ट वॉच पहने हुई थी। लेकिन 2 सालों से पहनने पर तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अचानक से उनको एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी हार्ट रेट 250 पर मिनट के हिसाब से चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखी है। तो इन्होंने इग्नोर किया कि यार वॉच ही तो है, मैं तो ऐसे ही पहनती हूँ इसको, और वो अपने घर चली गई। वो ऑफिस से घर जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, नोटिफिकेशन आ रही है, तो इन्होंने इग्नोर किया कि नहीं ये तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि कई बार होता है ना, बढ़ जाती है घट जाती है, तो मतलब फ्लक्चुएट कर गई होगी। लेकिन घर पहुँचने पर इनको घबराहट होनी शुरू हो गई। अब इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे चेस्ट में कुछ पेन होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद में इनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने फिर इनको ट्रीट किया और इनकी जो इतनी तेज़ हार्ट बीट थी उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया और बताया कि आप सही टाइम पे हॉस्पिटल आ गए हो, वरना सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती थी। तो यहाँ पर किसी तरीके से इनकी हार्ट बीट को नॉर्मलाइज किया गया है। तो इससे पता लगता है कि भाई एप्पल की वॉच कितनी बढ़िया चीज़ है। हालांकि महंगी होती है, लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं और कई लोग शौकिया तौर पर पहन लेते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जब कोई मेडिकल कंडीशन आती है तो कई बार लोगों की जान भी बचा देती है। और अक्सर हमें बाहर की कंट्री में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पर पुलिस पहुँच गई, फॉल डिटेक्शन का फीचर है इसके अंदर, पैरामेडिक की टीम पहुंच गई, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये सोचते हैं कि भाई बाहर के देश में इतनी सारी फैसिलिटी है तो वहाँ पे तो बच जाएगा इंसान, यहाँ पे तो पड़ा पता नहीं आधे घंटे 1 घंटे कब तक पड़ा रहेगा, कौन आएगा बचाने। इस वजह से लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। लेकिन भाई उसको छोड़ो, आप खुद जा सकते हो अगर हेल्दी रहे, और ये आपकी हेल्थ बिगड़ने से पहले आपको नोटिफिकेशन दे देती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई थिंक लेनी चाहिए। दोस्तों उबर ने पाकिस्तान के अंदर से एग्जिट ले लिया। दरअसल 2022 से इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी पाकिस्तान के अंदर कि भाई वहाँ पे भी हम प्रॉफिट बना पाएंगे। कुछ मेजर सिटीज़ को इन्होंने सिलेक्ट किया था कि भैया इन सिटीज़ के अंदर हम चलाएंगे अपनी सर्विसेज को, जहाँ पर इनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं कभी भी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ही चीप ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। कि भाई जब उबर आया, उनके प्राइस से कम्पीट करने के लिए लोगों ने अपने प्राइस और डाउन कर लिए, जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल के अंदर ही उबर को पाकिस्तान से एग्जिट लेनी पड़ गई कि भैया यहाँ पे हमारी कमाई हो नहीं पाएगी। दोस्तों कल ही हमें मालूम चला था कि फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सोच रहा है कि उनके लिए सोशल मीडिया और स्मार्टफोन बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट चल रहा है उस तरीके के कंटेंट के अंदर इन बच्चों का एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए। अब इस तरीके की चीज़ें के होते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर भी FIR लॉन्च कर दी गई है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो भी पास्को एक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक किसिंग चैलेंज चल रहा होगा जिसके अंदर एक बड़ी उम्र का व्यक्ति था और एक बच्चा भी शामिल था, जिसकी वजह से पास्को एक्ट लगाया गया है। इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर ये FIR हुई है कि क्यों इस तरीके की वीडियोज़ अपलोड हो रही है और आप अपलोड करवा रहे हो और गलती से एक आध वायरल हो रही है, तो दूसरे लोग भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम के ऊपर अब ये FIR लॉन्च की गई है। दोस्तों केरला के बीच के ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट शार्क दिखी और वो लहरों से किसी तरीके से आ गई होगी पास में, लेकिन उसके बाद में भाई देखने को क्या मिलता है, वीडियो के अंदर 2 क्रेनें मंगवाई गई, इसलिए नहीं कि उसको धक्का दे के समुद्र में वापस डाल दिया जाए, बल्कि उसको और समुद्र से दूर कर दिया गया। पता नहीं
क्या थिंकिंग थी क्या नहीं थी, लेकिन हाँ जिस तरीके से वो अपने मतलब विंग्स हिला रही थी, जो भी बोलते हैं उसे फिंग बोलते हैं, विंग बोलते हैं, वो जिंदा थी, उसको धकेल के शायद समुद्र के अंदर डाला जा सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको और ज़्यादा बाहर को खींच लिया कि क्यों जा रही है समुद्र के अंदर। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। देखो कोई छोटी मछली तो है नहीं, एक बहुत बड़ी जायंट फिश है जिसको इतना बड़ा होने में भी कई साल लगे होंगे, हो सकता है शायद 5 साल की हो, 4 साल की हो, कितने भी साल की, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना लाइफ स्पैन होता है इनका, लेकिन फिर भी इसको इतना बड़ा होने में पता नहीं कितने साल लगे होंगे। और इतना बड़ा होने के बाद में एक ऐसा जानवर जो कि सालों से जी रहा था अकेला, लेकिन उसको खींच के खदेड़ के अब लाया जा रहा है कि हम खाएंगे इसे।